जय हिंद दोस्तों। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में प्रैक्टिस सेट 18 देखे थे। अब इस वीडियो में दोस्तों देखते हैं प्रैक्टिस सेट हम 19 देखते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि अपने विचारों के प्रसारण हेतु गांधी जी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया। दोस्तों क्वेश्चन है कि अपने विचारों के प्रसारण हेतु गांधी जी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। तो वो समाचार कौन था? हरिजन था। क्या था? हरिजन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ पर है। भारत के संविधान में जो है वो मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में है। तो मौलिक अधिकार का उल्लेख जो है हमारा भाग नंबर 3 है। कौन सा? भाग नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। तो इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? द हेग में। कहाँ? द हेग में है। आगे क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है। पेनिसिलिन जो है किससे निकाला जाता है। तो ये निकाला जाता है फफूंदी से। किससे? फफूंदी से निकाला जाता है। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कथा या भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है। किस शास्त्रीय नृत्य शैली में? तो वो हमारा हो जाएगा इसका उत्तर कुचिपुड़ी। किससे? कुचिपुड़ी से। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है? इसका स्पेलिंग बताना है। इसमें सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा? ओपोनेंट का सही स्पेलिंग बताना है। इसमें ओपोनेंट का सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा? तो इसका सही स्पेलिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा सही स्पेलिंग, ओपोनेंट। आगे क्वेश्चन, वन हु इज लाइकेबल। वन हु इज लाइकेबल को क्या कहा जाता है? वन हु इज लाइकेबल तो उसे कहा जाता है एमिएबल। एमिएबल क्या कहा जाता है? एमिएबल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है? इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। आई वॉज राइटिंग अ पोएम। आई वॉज राइटिंग अ पोएम को क्या करना है? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा ए पोएम वाज बीइंग रिटन बाय मी हो जाएगा। ए पोएम वाज बीइंग रिटन बाय मी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बट इन का इडियम बताना है। बट इन का इडियम क्या हो जाएगा? यानी मुहावरा। बट इनका मुहावरा क्या हो जाएगा? इसका मुहावरा हो जाएगा इंटरप्ट हो जाएगा। इंटरप्ट ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा इंटरप्ट। आगे क्वेश्चन है, ब्रेक इनटू का इडियम बताना है। ब्रेक इनटू का इडियम क्या हो जाएगा? ब्रेक इनटू का इडियम हो जाएगा इंटर बाय फोर्स। क्या हो जाएगा? इंटर बाय फोर्स। आगे क्वेश्चन है, प्रेमदासा क्रिकेट ग्राउंड जो है, प्रेमदासा क्रिकेट ग्राउंड किस देश में स्थित है। प्रेमदासा क्रिकेट ग्राउंड जो है वो किस देश में है? तो यह देश है श्रीलंका। कौन सा देश है? श्रीलंका है। आगे क्वेश्चन, पौधों के विभिन्न अंग वनस्पतियाँ और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं। पौधों के विभिन्न अंग वनस्पतियाँ और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं बायोमास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बायोमास कहलाते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है। कौन सी घटना जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है? कौन सी घटना हो जाएगा? तो वो घटना हो जाएगा वर्षा का होना और बर्फ का गिरना। ये गुरुत्वाकर्षण का परिणाम का और जो गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका उत्तर। आगे क्वेश्चन, अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? जो अंडे देते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अंडज प्राणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडज प्राणी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी तापमान का ऐसा मात्रक है। तापमान का ऐसा मात्रक बताना है। कौन हो जाएगा तापमान का ऐसा मात्रक? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन है ऑप्शन में। तो इसका जो है तापमान का ऐसा मात्रक हो जाता है केल्विन हो जाता है। क्या होता है? केल्विन होता है, केल्विन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है। इसमें से कौन सी रचना जो है वो नागार्जुन की नहीं है? तो वो रचना हो जाएगा दादा कामरेड। क्या हो जाएगा? दादा कामरेड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। अवधी बोली जो है वह किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये हुई है किससे? अर्ध मगधी से। किससे? अर्ध मगधी से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, तुरई का फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। यह पंक्ति किस कहानी की है? यह पंक्ति जो है किस कहानी की है?
ये पंक्ति जो है वो धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी की कहानी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, प्रत्येक में उपसर्ग बताना है कौन सा हो जाएगा। तो प्रत्येक में उपसर्ग कौन हो जाएगा, प्रति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रति। आगे क्वेश्चन है, उत्कंठित, उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है, उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। तो ये हो जाएंगे क्या, अभिलाघा, अभिलाघा जो है वो उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। आगे क्वेश्चन, गैस नियतांक आर का मात्रक है, गैस नियतांक आर का मात्रक है, कौन हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा जूल केल्विन पर -1, यानी जूल केल्विन -1 इंटू मोल पर इनवर्स 1। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्रव को गर्म करने पर उसका अपवर्तनांक सामान्यतः क्या हो जाएगा। अगर द्रव को गर्म करेंगे तो उसका अपवर्तनांक जो है क्या हो जाएगा, द्रव को गर्म करने पर उसका अपवर्तनांक क्या घटता है, क्या होता है, घटता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यास्था गुणांक के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन सही है, कौन सा समायोजन जो है वो सही है। तो ये समायोजन जो ऑप्शन नंबर डी वाला सही है, रबर लेस देन कांच, लेस देन तांबा और लेस देन इस्पात, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल के जो है प्रति सेकेंड सूर्य से डैश किलोजूल ऊर्जा ग्रहण करता है, कितना करता है ऊर्जा ग्रहण। तो ऊर्जा जो ग्रहण करता है 1.36 किलोजूल करता है, 1.36 किलोजूल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से किसी मृत्यु से दुखी हुए मलिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के शव को नंगे पांव कब्रिस्तान से ले जाते समय अपने सिर पर धूल फेंके और 40 दिन तक उपवास किया। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन, क्या हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है किसी तरल के आदर्श प्रवाह को संतुष्ट होना चाहिए, किसी तरल के आदर्श प्रवाह को संतुष्ट होना चाहिए किसके नियम से। तो वो नियम हो जाएंगे शांत तत्व समीकरण से, शांत तत्व समीकरण से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी ठोस में द्रव का स्पर्श कोण निर्भर करता है, किसी ठोस में द्रव का जो है स्पर्श कोण निर्भर करता है। तो ये करता है कहाँ, ठोस एवं द्रव दोनों पर, क्या, ठोस और द्रव दोनों पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है जड़त्वीय बल एवं श्यान बल का अनुपात प्रदर्शित करता है, जड़त्वीय बल और श्यान बल का अनुपात प्रदर्शित करता है, ये कौन करता है, रेनडेल्स संख्या को, किसको, रेनडेल्स संख्या को करता है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है, कश्मीर का अकबर जो है किसे कहा जाता है। तो कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैन उल आबिदीन को कहा जाता है, किसे, जैन उल आबिदीन को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि जल को शीतलक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि क्या हो जाएगा इसका उत्तर, जल को शीतलक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है उच्च होती है। आगे क्वेश्चन है कि एक कर्मचारी का वेतन जो, ये तो मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रोलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया, रोलेट कानून जो था वो किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो उसका उद्देश्य था कि क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था ये रोलेट कानून को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षण के पृथक किया गया था, भारत में किस वर्ष लेखांकन को रेखा परीक्षण के पृथक किया गया, तो कब किया गया था। तो ये किया गया था
1976 में। कब? 1976 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय है। पूंजी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय क्या है? निवेश और व्यय है। तो पूंजी अर्थव्यवस्था जो निवेश व्यय होती है वो उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने हेतु जो व्यय किया जाता है। क्या होगा? उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने हेतु जो व्यय किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है वो किस वर्ष हुआ था? ये कब हुई थी? तो ये हुआ था 1944 में। कब हुआ था? 1944 में हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 1882 की त्रिगुट संधि में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? 1882 में जो हुई थी त्रिगुट संधि, उसमें कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो वो राष्ट्र था कौन? तो वो राष्ट्र था इंग्लैंड था। कौन था? इंग्लैंड था। इंग्लैंड जो शामिल नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? इनकी समाधि जो है वो जबलपुर में। कहाँ है? जबलपुर में है। अगला क्वेश्चन है कि लोनार झील कहाँ स्थित है? लोनार झील जो है वो कहाँ है? लोनार झील जो है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। आगे क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? भारत के किस राज्य की सीमा जो नेपाल से मिलती है? तो वो राज्य है सिक्किम है। कौन है? सिक्किम। सिक्किम की सीमा जो है नेपाल से मिलती है। आगे क्वेश्चन है कि उद्यम एक दूसरे के साथ समझौता कर प्रतिस्पर्धा न करने का निर्णय ले सकते हैं और कुल लाभ को अधिकतम कर सकते हैं। ऐसा किस प्रकार के बाजार में संभव है? क्वेश्चन है कि उद्यम एक दूसरे के साथ समझौता कर प्रतिस्पर्धा न करने का निर्णय ले सकते हैं और कुल लाभ को अधिकतम कर सकते हैं। ऐसा किस प्रकार के बाजार में संभव है? तो ऐसा जो संभव होती है वो द्वैधाधिकार बाजार में संभव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? किसको पार कर लेने पर जो है वो एक दिन जुड़ जाता है? तो वो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? 180 डिग्री जो अंश देशांतर और पश्चिम से पूर्व को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? तो भारत के दक्षिण छोर का नाम जो है वो है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। क्या है? निकोबार द्वीप में जो है वो इंदिरा पॉइंट जो है सबसे दक्षिण छोर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है? निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल जो परिसंस्करण दोनों केंद्र है, दोनों जो है वहीं पे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मंगलौर, हल्दिया और विशाखापट्टनम। मंगलौर, हल्दिया और विशाखापट्टनम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वह घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालित हो या बाहर, क्या कहते हैं उसे कहा जाता है सकल राष्ट्रीय आय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सकल राष्ट्रीय आय कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोहा इस्पात उद्योग कौन है? भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोहा इस्पात उद्योग कौन है? तो वो उद्योग है टाटा लोहा और इस्पात कंपनी, यानी टिस्को कंपनी जो है वो है। आगे क्वेश्चन राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी। कब हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी रखा? गांधी जी ने किस ग्लोबल सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन को जारी रखा था? किससे रखा था? नवंबर 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है?
संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो कौन होता है? सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच होता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति कानूनी मामले में किससे परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति जो है कानूनी मामले में जो है किससे परामर्श ले सकता है? तो किससे ले सकता है ये? सुप्रीम कोर्ट से, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय जो है वो किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो किस संस्था कर सकता है? वो अधीनस्थ न्यायालय का, अधीनस्थ न्यायालय का कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है तो ये होता है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो पहले आ जाए। 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो पहले आ जाए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवयव मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता है? इसमें से कौन सा जो है अवयव मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता है? तो कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा क्या? वास्तविक प्रति व्यक्ति विकास दर को शामिल नहीं किया जाता। वास्तविक प्रति व्यक्ति विकास दर को शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या है? व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या है? तो इसका कार्य जो होती है वो होता है ग्राहकों के जमा स्वीकार करने के साथ साथ ऋण देना होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु थी। भारतवासियों की औसत आयु कब क्या थी? 2011 की जनगणना के अनुसार उसकी जो औसत आयु थी 64.6 वर्ष थी। कब कितना थे? 64.6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई। भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई तो कब अपनाई? 1991 में। कब? 1991 में। अगला क्वेश्चन है कि जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन में अभिक्रिया करती है तब क्या होता है? जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब क्या होगा? तब जो है लेड क्लोराइड निर्मित होता है। क्या होता है? जब लेड क्लोराइड निर्मित होती है, बनता है। अगला क्वेश्चन है किसी परमाणु के एम कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो होती है वो 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। अगला क्वेश्चन है कार्बन का कौन सा अपर रूप जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है? कार्बन का जो है कौन सा रूप जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है? तो वो रूप हो जाएंगे फुलेरिन। क्या हो जाएगा? फुलेरिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेंडल के। क्या हो जाएगा? मेंडल के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा तंत्र जो है वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो वो तंत्र हो जाएगा गुद्दे की धमनी से। किससे? गुद्दे की धमनी से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन पौधों में गुप्त प्रजनन जो अंग पाए जाते हैं? किस पौधों में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं? तो वो पौधा हो जाएंगे मर्सिलिया। क्या हो जाएगा? मर्सिलिया। अगला क्वेश्चन है निम्न समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा अलग समिति। क्या हो जाएगा? अलग समिति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है? नेट्रियम जो है वो इसमें से किसका लैटिन नाम है? तो किसका नाम है? सोडियम का। किसका नाम है? सोडियम का। अगला क्वेश्चन है कि अपस्फीतिकारी और मुद्रास्फीतिकारी अंतरालों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा अपस्फीतिकारी अंतराल के कारण आउटपुट, रोजगार और मूल्य स्तरों में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है
कि वर्ष 2022 के फिल्म फेयर पुरस्कारों के तहत निम्न में से किस से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से अगस्त 2022 में सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है सम्मानित? तो किया गया किसे? सुभाष घई को किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? ये लिखा गया है आदिकाल में। कब? आदिकाल में। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? यह बताना इसमें से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। तो इसमें से स्त्रीलिंग हो जाएगा केतली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केतली। पानी न बरसता तो ध्यान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य है? पानी न बरसता तो धान सूख जाता, ये किस प्रकार का वाक्य है? ये वाक्य है संकेतवाचक। कैसा है? संकेतवाचक है। अगला क्वेश्चन है कि वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुने। वचन से फिरना का मुहावरा क्या हो जाएगा? इसका मुहावरा हो जाएगा मुकर जाना, किसी बात से मुकर जाना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश है, यानी कितने समूह है आधुनिक आवर्त सारणी में? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो 18 समूह। कितने हैं? 18 समूह है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को चेन्नई स्थित वेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एडवांस स्टडीज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से अगस्त 2022 में सम्मानित किया है? किसे किया गया है? तो वो किया गया सुरेश रैना को। इसे सुरेश रैना को किया गया है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी कौन सा है, यानी इंसुलेटर कौन सा है? तो हो जाएंगे कांच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व कहलाते हैं। भिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले परंतु समान नागरिक गुणधर्मों वाले तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अपरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपरूप कहलाते हैं। आगे क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन जो है वो निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो किसका है? लाल रुधिर कोशिकाएं का। किसका? लाल रुधिर कोशिकाएं का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह जो है अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो वो ग्रंथि हो जाएंगे पीयूष ग्रंथि। किससे? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। इंसुलिन का जो है उत्पादन किया जाता है किसके द्वारा? तो ये किया जाता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस जो है वो नामक बीमारी होती है किसकी कमी से होती है? तो ये किसकी कमी से होती है? ये होती है ट्रिपैनोसोमा नामक के एक कोशिकीय जीव से। किसकी कमी से? ट्रिपैनोसोमा नामक जो है एक कोशिकीय जीव से होती है। अगला क्वेश्चन है कि यीस्ट और मशरूम है। यीस्ट और मशरूम क्या है? यीस्ट और मशरूम क्या है? तो ये एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का फफूंदी है। क्या है? फंगी है। अगला क्वेश्चन है कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? तो वो एंजाइम है रेनिन है। क्या है? रेनिन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया? किसने किया एक्स किरणों का आविष्कार? तो किसने किया है? तो रोंटगन ने किया। किसने किया? रोंटगन ने किया है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? तो वो हो जाएंगे बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में साइक्लोन गैब्रियल ने किस देश को प्रभावित किया? तो किसने किया? किस देश को किया है? तो ये किया है न्यूजीलैंड को। किसको? न्यूजीलैंड को किया है। अगला क्वेश्चन है कि विजडन T20 प्लेयर ऑफ 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर को चुना गया है? तो ये चुना गया है किस भारतीय क्रिकेटर को? सूर्य कुमार यादव को और हरमनप्रीत कौर को, यानी कि दोनों को चुना गया है। यानी बी और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य ने भारत के सभी राज्यों में उत्पादों के लिए सर्वाधिक GI टैग जो है हासिल किया है? ये किसने किया है हासिल सबसे ज़्यादा?
तो वही किया है केरल ने। किसने किया? केरल ने किया है। अगला क्वेश्चन है 1 से 5 दिसंबर 2023 तक ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? ये कहाँ होगा? ये होगा तिरुवनंतपुरम में। कहाँ होगा? तिरुवनंतपुरम में होगा। अगला क्वेश्चन है, इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। वह पास कर सका, वह पास कर सका का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? वह पास कर सका, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा ही वॉज एबल टू पास। ही वॉज एबल टू पास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है? वर्ब को चूज करना है। यू मस्ट डैश लेफ्ट द फ्लैट बाय नाउ। यू मस्ट डैश द फ्लैट बाय नाउ। तो यहाँ पे जो हो जाएगा हैव हो जाएगा। यू मस्ट हैव लेफ्ट द फ्लैट बाय नाउ। अगला क्वेश्चन है कि आई विश आई डैश द CM ऑफ बिहार। आई विश आई वर द CM ऑफ बिहार हो जाएगा इसका उत्तर। आई विश आई वर द CM ऑफ बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसको क्या करना अब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर। ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर। इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा ही फॉरबेड मी टू ओपन द डोर। क्या हो जाएगा? ही फॉरबेड मी टू ओपन द डोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।